सबसे पहले तो जो है ज़म्बा अल्टरनेटिव सेशन जो है इसमें जो है हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो हम इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग गांव से आए हैं। तो हमें यहाँ पे 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ था। 7 दिन की ट्रेनिंग में जो है हमें अलग अलग फैसिलिटेटर्स आए, अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन दिया। हमें ACL के बारे में सिखाया, जो कि सोशल इमोशनल लर्निंग के बारे में, कि हमें बच्चों को कैसे ये पढ़ाना है, बच्चों के पहले नीड्स को हमें कैसे समझना है, इन सब के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन दिया था। और दूसरा जो है हमें जो है अल्टरनेटिव सेशन में जो है मेनली इनका ये मकसद ये है PBL के थ्रू हमें पढ़ाना है। PBL में जो है हमें बुकिश से बाहर जाके सीखना है। PBL में जो है हमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जिसमें जो है हम प्रैक्टिकली बच्चों को करा के दिखाएंगे कि ये करा के दिखाएंगे तो बच्चों का जो है कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और इसमें जो है हमने सीखा एक कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में जो है हम बस सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो हम बस यही सोचते रहते हैं कि आगे भी सोचते रहते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें कि हमसे ये सब कुछ हो सकता है, अगर हम प्रैक्टिकली समझे, क्लियर को कंसेप्ट को क्लियरली समझे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ कि BPL जो है उसके ज़रिए बच्चों को समझाना, बच्चों को सिखाना, तो ये एक अलग चीज़ लगा, क्योंकि हम बच्चों को बुक से अलग कर रहे हैं। ठीक है, हम वो एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन उनको एक बुक के ज़रिए नहीं दे रहे हैं। तो ये इसमें अलग टेक्निक से हम दे रहे हैं, तो उसमें वो बच्चे वही एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक बुक से लेना कि वो सिर्फ बुक में जो है वहाँ तक उनकी सोच जो है वो जा पाती है, वहाँ तक ही पहुँचती है, उनसे आगे सोचने के लिए उनको मौका नहीं मिलता। तो एजुकेशन जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, उसमें बच्चे जो है अपने माहौल से सीखेंगे। तो एक हमें स्कूल में क्या करना था, एक सब्जेक्ट को लेना होता था, उसके साथ उसको समझ के पढ़ना। तो जो ये BPL है, आई एम सो सॉरी, BPL बोला क्या। तो ये जो PBL है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो इसके ज़रिए हम अपने माहौल से उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं। एक चीज़ वो खुद सोच रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और साथ ही साथ कि उनको वहाँ से एक एजुकेशन नहीं मिल रहा, उनसे साइंस से रिलेटेड भी मिल रहे हैं, उनको मैथ से रिलेटेड भी वो मिल रहे हैं, और उनको अपने माहौल से, अपने ट्रेडिशनल हर वो एजुकेशन उनको उस जो हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं उनसे सब कुछ वो सीखने को मिल रहे हैं। तो हम जो है अलग से कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम साइंस का अगर स्टूडेंट नहीं होता है तो फिर वो उसके बारे में उतनी जानकारी उसको नहीं होता है, लेकिन प्रोजेक्ट बेस में उसका सब कुछ कवर हो रहा है। स्पेशल नहीं कि आपको साइंस के बारे में बोला जा रहा है, आपको जो सोशल लाइफ है उसके बारे में बोला जा रहा है, आपके ट्रेडिशनल के बारे में बोला जा रहा है, तो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है और बच्चे खुद अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। तो वो बेस्ट ऑफ थिंग जो है मुझे लगा कि जो ज़म्बा ऑर्गेनाइजेशन के और रॉयल एनफील्ड के कोलैब में ये जो 7 दिन का हमें प्रोग्राम दिया गया है फैसिलिटेटर ट्रेनिंग का, वो एकदम अलग सा था जो आज तक कभी लद्दाख में मैंने देखा नहीं। तो इस 7 दिनों में हमें ये सीखने को मिला कि जैसे हम पढ़ाई करके आए हैं आज तक, लद्दाख में स्कूल्स में पढ़े, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े, तो उस लेवल का हमें समझ नहीं आता था जिस हिसाब का यहाँ पे आ रहा है। और हमें जो फ़र्क महसूस हुआ ये चीज़ कि यहाँ पे हमें पहले सिखाया नहीं जा रहा, पहले हमसे करवाया जा रहा है, और उसके बाद चाहे सही हो चाहे गलत हो, ना हमें जज किया जा रहा है, ना हमें गलत सही ठहराया जा रहा है। और कोई गलत हुआ बाद में बताया जा रहा है ऐसे सही करना है, ऐसे करना है। तो जो ये प्रैक्टिकली हमसे जो करवाया जा रहा है शुरुआत में, वो हम पर बहुत असर रख रहा है। तो हम सीख रहे हैं, भूल भी नहीं रहे, खुद से कर रहे हैं, तो और मज़ा भी आ रहा है कि सीखने में। किसी चीज़ को करना और पढ़ना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ जी, तो सभी को जो भी देख रहे होंगे उन सब के लिए कि आप सबको भी मालूम होगा कि किसी चीज़ को देखकर बस रट्टा मारना, पढ़ना, दोहराते रहना, याद करना, और किसी चीज़ को खुद से करके, प्रैक्टिकली करके, महसूस करके उसको अपने अंदर समाना, वो एक अलग असर रखता है। तो ये चीज़ इन 7 दिनों में हमें ज़म्बा ने सिखाया कि आगे एजुकेशन को हमने कैसे फैलाना है, बच्चों का क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है, बच्चों का हौसला अफजाई कैसे करना है। तो इन 7 दिनों में हमने यही सीखा। शुक्रिया।
उसको तो यही है कि मैं खुद गुज़रा हूँ उस दौर से, आप सब भी गुज़रे होंगे, जितना मुझे लग रहा है कि हम सब ने बस थ्योरेटिकल चीज़ें ही करी है स्कूल्स में, किताब पढ़ा है, याद किया है, एग्ज़ाम दिया है, पास हुए हैं। लेकिन और थ्योरेटिकल ये ही नहीं कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल्स में भी होता था स्कूल में, कि कोई भी प्रैक्टिकल लैब में ले जाते थे, हमें पीछे लाइन में ग्रुप में रखकर जो प्रैक्टिकल दिखाने वाले होते थे वो वहाँ पे दिखाते थे, खुद से करते थे शुरुआत में, तो वो ध्यान नहीं बन पाता था। हम पीछे बैठे हैं, वहाँ पे कोई कुछ कर रहा है, हमारा टीचर प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कुछ कर रहा है, तो हमारा ध्यान इधर उधर बातों में सॉरी, हमारा ध्यान इधर उधर बातों में, मस्ती मजाक में, उसी में लगा रहता था। और थोड़ा बैक बेंचर किस्म का बंदा हूँ मैं, तो मोस्टली हम जैसे बच्चों का यही ध्यान होता था कि ये टेस्ट ट्यूब बड़ा अच्छा है, ये बीकर अच्छा है, इसको ले जाते हैं, इसमें जूस पियेंगे, ये करेंगे, तो इन्हीं सब में ध्यान रहता था। लेकिन कल एक तरीका हमें साइंस प्रैक्टिकल्स का भी ये सिखाया, हमारे हाथ में सीधा आने के बाद जो महबूब सर आए थे हमारे पास, हमारे हाथों में किट्स थमा दिए, स्टेम किट्स, और कुछ समझाया भी नहीं, कुछ बुझाया भी नहीं, बोला उस पर क्या बनाना है लिखा है आपके पैकेट पर, और आप अपने हिसाब से बनाइए, चाहे सही हो गलत हो, कोशिश कीजिए। तो एक दिमाग में चीज़ आ रही थी कि भाई ये कैसे बनाना है, और मज़ा भी आ रहा था बनाते हुए, कभी कुछ गलत हो जा रहा था, कहीं कुछ चीज़ें सही हो जा रही थी, और ग्रुप्स में जो बटे थे तो उससे ये आ रहा था कि थोड़ा हंसी मजाक भी कर रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान भी लगा रहे हैं, तो बड़े अच्छे से हम सीख रहे थे। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, थ्योरेटिकल लर्निंग से अच्छा ये जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, जिसमें प्रैक्टिकली सब कुछ करवाते हैं, वो चीज़ बच्चे पर बहुत असर रखता है। जी, वो जंबा एसोसिएशन के थ्रू एक हफ्ते का यहाँ पे जो प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिला, तो इसका क्या मकसद था मैम, क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये विंटर अल्टरनेटिव लर्निंग प्रोग्राम हम चला रहे हैं इस बार विंटर्स में। मेरा नाम नाहिदा है, मैं प्रोग्राम लीड हूँ अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस के लिए। सो द होल प्रोग्राम का मकसद ये है कि विंटर्स में बच्चों को जो छुट्टियाँ हैं उनमें वेरियस वेज ऑफ लर्निंग मिले, सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन नहीं, बट उनको ये भी अंडरस्टैंडिंग दे कि जो लर्निंग है वो आपको डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में, आपकी कम्युनिटी में लाइफ में साथ साथ मिलता रहता है, राइट। द आइडिया वाज आल्सो टू प्रमोट सेफ स्पेसेस, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ दैट चिल्ड्रन हैव सेफ स्पेसेस in their classes so that they can feel that they have their teacher who can support them and they can reach their teachers with every problem they have. एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे हम फोकस करते हैं ताकि बच्चे जो हैं अपने जो थ्योरीज होते हैं वो साथ साथ में डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट होता है उस अंडरस्टैंडिंग को जाने। तो होल प्रोग्राम का मकसद ये है कि बच्चों में लर्निंग इंक्रीज होता रहे, क्यूरियोसिटी नहीं मरना चाहिए बच्चों की, राइट, बिकॉज वेकेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, एजुकेशन में गैप हो जाता है, दे गो बैक टू क्लासेस और उनको फिर इतना ध्यान नहीं रहता कि क्या पहले पढ़ा था, राइट। सो उसी चीज़ को थोड़ा सा टैकल करने के लिए वी आर मेकिंग श्योर कि विंटर में हम ऐसे स्पेसेस दे बच्चों को जो अपने विंटर वेकेशन के साथ साथ, होमवर्क के साथ साथ, वो लर्निंग पे भी अपना फोकस कर सके एंड कि उनके अंदर की क्यूरियोसिटी जगह रहे। यू नो, चाइल्ड शुड नेवर डाई बिकॉज लर्निंग शुड नेवर डाई बिकॉज उनका क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। सो उसी को प्रमोट करना चाहते हैं कि लर्निंग इंक्रीज हो, बच्चों को सेफ स्पेस मिले, टीचर इस बात को अंडरस्टैंड करे कि कितना ज़रूरी है एक बच्चे को सेफ स्पेस प्रोवाइड करना। सो ये सारा प्रोग्राम का मेन मोटिव ये था। फैसिलिटेटर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को आगे इन अ बेटर वे अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली टीचिंग दे सके, बिकॉज एक एजुकेटेड इंसान होना काफ़ी नहीं होता, एक टीचर बनने के लिए आपको अपना एक टैलेंट चाहिए होता है। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हम सिर्फ विंटर तक सीमित ना रहें, आगे जो है थ्रू आउट द ईयर इस प्रोग्राम को बढ़ा सके इन वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेकेशंस व्हेन वी गेट समर अल्टरनेटिव प्रोग्राम चला सके। ऑल्सो हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू हम कम्युनिटीज़ में पॉलिसी चेंज मेकिंग में भी इम्पैक्ट कर सकें, ताकि एज अ कम्युनिटी रूटेड चेंजेस हो और लर्निंग बच्चों की चलते रहे। सो दिस इज़ द होल मोटिव ऑफ दिस ट्रेनिंग, ताकि हमारे यूथ इसमें जुड़े और आने वाले जनरेशन को हेल्प कर सके कि लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है एंड हाउ डे टू डे ये लर्निंग चलती रहनी चाहिए। द मेन मोटिव ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस का मकसद ही यही है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ना जाएं जो थ्योरेटिकल लर्निंग होती है, बल्कि वहीं जो थ्योरीज हम क्लास में पढ़ते हैं वो डे टू डे लाइफ में हम कनेक्ट कर सकें। सो जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं,
बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। साइंस के जो कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे नॉर्मली एक वाटर साइकिल का कंसेप्ट होता है, वो हम डे टू डे लाइफ में द होल स्नो का प्रोसेस के थ्रू हम समझा सकते हैं। तो मेन मकसद यही था। ऑल्सो हमने काफ़ी फोकस किया है सोशो इमोशनल लर्निंग पे, कि एक बच्चे को सेफ स्पेस प्रोवाइड करना कितना इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे के इमोशंस को समझना कितना इंपॉर्टेंट है लर्निंग में। बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड अ चाइल्ड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, तभी आप उनको हेल्प कर सकते हो कि किस तरीके से उनका इंटरेस्ट जगाया जाए लर्निंग में। सो इसलिए फोकस नेक्स्ट फोकस यही है कि ये जो विंटर ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम शुरू किया है, ये थ्रू आउट द ईयर हम कर सके, ये लर्निंग ऑल्टरनेटिव लर्निंग स्पेस थ्रू आउट द ईयर हम क्रिएट करते रह सकें। एंड ऑल्सो ये कम्युनिटी लेवल पे पॉलिसी चेंज में हम इसको इन्वॉल्व कर सकें, ताकि बच्चों की लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड रूटेड एजुकेशन दें, ताकि हमारा कल्चर भी ना छूटे और आने वाला जनरेशन को अपने कम्युनिटी के कल्चर के बारे में अवेयरनेस रहे और वो अपने हिस्ट्री को ना भूलें। तो हम कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसी चेंजेस भी लाना चाहते हैं और इसी ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम को थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।